फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मन एकदम शांत होना चाहिए। लैनी बैशम को भी यही लगता था। बस इसी गलतफहमी के कारण वे सबसे काबिल शूटर होने के बावजूद ओलंपिक गोल्ड से चूक गए। हार के बाद बस एक सवाल था, किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्शन में फोकस कैसे करें। दोस्तों, यही सवाल आज हमारे सामने भी है। आज हर कोई एक ही राग अलापता है कि हर जगह बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हर जेब में नोटिफिकेशन की घंटी है, इंसान का अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का यूज करके छोटे छोटे बच्चे ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। हर दिन इंसानी दिमाग नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। मतलब बहुत साफ है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा से है। मना आज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आज आप फोकस कैसे इंप्रूव करोगे ये हमेशा से आपके हाथ में है। जैसे आप अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करके डिसाइड करो कि मुझे इस वीडियो में बॉक्स वाले शब्दों के साइज और मीनिंग पर ध्यान देना है। अपने आप वीडियो में बेहतर फोकस होगा और आप डिस्ट्रैक्शन को फोकस में बदलने के 6 प्रिंसिपल्स भी सीख लोगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। रिसर्जेंस, हार के बाद सीख। ओलंपिक्स के बाद लैनी बैशम ने बाकी चैंपियन से मिलना शुरू किया। 2 सालों तक उन्होंने कई इंटरव्यूज लिए और चैंपियंस के माइंड को समझा। पहली बात उन्हें समझ में आई माइंडसेट का अंतर, नूब वर्सेस प्रो। नौसिखिए प्लेयर को लगता है कि फोकस के लिए परफेक्ट कंडीशन चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर जानता है कि कोई फियरलेस वॉरियर नहीं होता। माइंड हर समय 100% फोकस नहीं रहता। मन को भटकने के बावजूद ध्यान पर वापस लाना पड़ता है। अंतर केवल इतना है कि प्रोफेशनल प्लेयर सीख लेता है कि भटके हुए मन को फोकस कैसे करवाना है। 2 सालों तक उन्होंने रिसर्च की और सीखा कि फोकस करने से पहले कॉन्शियस माइंड को खाली मत छोड़ो। हर कंडीशन में मेंटल प्रोग्राम शुरू करो। उन्होंने खुद के लिए एक मेंटल प्रोग्राम बनाया। हर बार राइफल में बुलेट लोड करते समय लैनी खुद से ये शब्द दोहराते, डिस्टरबेंस टेम्परेरी है, मैं शांत हूं, अभी और यहीं मैं जीत चुका हूं। मेरे लिए स्कोर करना आसान है, मेरे लिए फोकस करना बहुत आसान है। अगले 2 सालों में उन्होंने 15,000 बार इसी रूटीन की प्रैक्टिस की। उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो गया था कि वे अगले ओलंपिक में कठिन कंपटीशन होने के बावजूद वे आसानी से जीत गए। दोस्तों, आप भी डीप वर्क शुरू करने से पहले फोकस के लिए माइंड को प्रोग्राम करो। खुद से ये शब्द बोलो, एक्सेप्ट, मन का भटकना टेम्परेरी है। नाउ, मैं अभी और यहीं शुरू करता हूं। स्टे, आसानी से फोकस करता हूं। एंड, आसानी से काम पूरा करता हूं। केवल ट्रिगर वर्ड बोलने से आपका कॉन्शियस माइंड फोकस करने लगेगा। डिस्ट्रैक्शन को फोकस में बदलने का दूसरा प्रिंसिपल, खाली पलों को जीतो। फोकस टूटने का सबसे बड़ा खतरा कहां होता है? आप कहोगे जब डीप फोकस के बीच कोई डिस्टर्ब कर दे। साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, सबसे ज्यादा खतरा होता है लिमिनल मूवमेंट्स में, यानी वो पल जब आप एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हो। क्योंकि इस समय दिमाग के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, और जहां डायरेक्शन नहीं होता वहां अपने आप डिस्ट्रैक्शन भर जाता है। इन पलों में आप दूसरी चीज के बारे में सोचने लगते हो। अपने आप हाथ फोन पर जाता है। कई बार 5 मिनट के ब्रेक में आप सोचते हो, शुरू करने से पहले 2 मिनट मैसेज चेक कर लेता हूं, और ये 2 मिनट चुपचाप 25 मिनट बन जाते हैं। इन अनचाहे ब्रेक्स में केवल आपका समय नहीं जाता, जो मैसेजेस, वीडियोस और खबरें आपने देखी उनका कुछ हिस्सा बहुत हद तक दिमाग में चलता रहता है। इसका मतलब आप डेस्क पर वापस आ जाते हो, लेकिन आपके साथ पूरा फोकस नहीं लौटता। इसलिए ब्रेक पर जाने से पहले क्लीन रिटर्न प्रोटोकॉल बनाओ। ब्रेक लेने से पहले लिखो अगला कौन सा काम है और उसका पहला स्टेप क्या है, जिससे ब्रेक के बाद आपको सोचना ना पड़े और आप सीधे पहले स्टेप पर फोकस कर सको। ऐसा करने से आप हर बार अपने 10 मिनट और उससे कहीं ज्यादा मेंटल कैपेसिटी बचाओगे। दूसरा काम शुरू करने के लिए ट्रांजिशन रिचुअल बनाओ। एक निश्चित इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ, पानी की बोतल सामने रखो और टाइमर शुरू करो। कई प्लेयर्स, साइंटिस्ट्स और राइटर्स भी काम करने के साथ ऐसा रिचुअल बनाते हैं, जिससे म्यूजिक सुनते ही दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि अब फोकस का समय हो गया है। तीसरा प्रिंसिपल, मन को मिशन पर भेजो। हम सोचते हैं कि फोकस केवल दिमाग से होता है, लेकिन सच ये है कि इसमें इंटरेस्ट और फोकस का भी बड़ा रोल है। पहले मन इंटरेस्ट लेता है,
तब जाकर दिमाग फोकस करता है। अगर मन ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज में ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते। तो अब सवाल है कि अब बोरिंग और कठिन काम में इंटरेस्ट कैसे लाएं? इंटरेस्ट पैदा करने का हैक है, काम को मिशन में बदलो। कैसे? किसी सवाल का पीछा करो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढो। यह हैक हमेशा काम करता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप किसी आंसर या फैक्ट को कंफर्म करने के लिए रीडिंग करते हो तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और अपने आप फोकस बना रहता है। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बॉक्स वाले टेक्स्ट के साइज और मीनिंग पर ध्यान देने का छोटा सा मिशन दिया था, जिससे वीडियो आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना रहे। अब काम शुरू करने से पहले आपको सिर्फ 2 मिनट देने हैं और ये लिखना है कि आप कौन से सवाल का जवाब ढूंढेंगे, पढ़ते समय क्या ऑब्जर्व करोगे और कौन सी स्किल इंप्रूव करोगे। आप देखोगे कि आपका फोकस अपने आप लॉक हो जाएगा। चौथा प्रिंसिपल, बिहेवियर क्लैश से बचो। सोचो एक छोटा सा ऑल इन वन कमरा है। मजबूरी ये है आपको सारे काम यहीं करने हैं। यहीं खाना बनाना, खाना, सोना और नहाना है। एक दिन के अंदर आपको उस जगह खाने का मन नहीं होगा, लेकिन आप कहोगे किचन में ऐसे अजीब काम करता कौन है? जवाब है, हम स्टडी टेबल पर यही करते हैं। स्क्रोलिंग, टाइम पास, वीडियो देखते देखते खाना भी खा लेते हैं। यानी एक ही जगह से हम कई बिहेवियर पैटर्न्स जोड़ लेते हैं। इसलिए जब टेबल पर पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग और शरीर को अपने आप दूसरे बिहेवियर रिपीट करने की इच्छा होती है। BF स्किनर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब वे यूनिवर्सिटी डायरेक्टर बने तब उनका फोकस अचानक से बिगड़ने लगा। उन्होंने ऑफिस में 2 टेबल लगवाए। वे एक टेबल पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते, फोन पर बात करते और मीटिंग करते। दूसरा टेबल केवल सीरियस रिसर्च और थीसिस के लिए था। आप भी यही करो, अपना फोकस स्पेस बनाओ। यहां केवल डीप वर्क से रिलेटेड ही काम करो। साथ में सामने नॉट टू डू लिस्ट बनाकर रखो कि यहां पर मैं ये सारे काम नहीं करूंगा। 5वां प्रिंसिपल, फोकस इंजन को वार्म अप का टाइम दो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि वे कुर्सी पर बैठेंगे और मन शांत हो जाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। पहले 5 मिनट मन में फुल ट्रैफिक चालू रहता है। आप सोचते हो कि आज फोकस नहीं हो रहा और आप उठ जाते हो। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि फोकस कोई बिजली का बल्ब नहीं कि बटन दबाते ही जलने लगेगा। ये एक बड़ी गाड़ी का इंजन है जो धीरे धीरे गर्म होता है। वैसे ही लर्निंग सेशन के शुरुआती 5 से 10 मिनट आपका दिमाग नई इंफॉर्मेशन से स्ट्रगल करता है, फिर फ्लो में आने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए शुरू करने के बाद 5 मिनट स्टार्टिंग टाइमर लगाएं। इन 5 मिनट में बस छोटा सा स्टेप, जैसे एक पेज पढ़ना, पुराने कंसेप्ट को रिव्यू करना, कंप्लीट करने पर फोकस करें और आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका मन शांत हो गया है और आप फोकस करने लगे हो। अगला प्रिंसिपल, मन को शेड्यूलिंग से शांत करो। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन आपके पास नहीं है फिर भी अचानक वाइब्रेशन महसूस हुई या रिंगटोन सुनाई दी? आपने फोन चेक किया लेकिन ना कोई कॉल था ना कोई मैसेज। डॉक्टर्स इसे कहते हैं फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। ऐसा इसलिए होता है कि आपके दिमाग को कोई चिंता है, आप कोई इंपॉर्टेंट काम भूल रहे हो या आपको कोई फोन आने वाला है, इसलिए आपका दिमाग आपको बार बार अलर्ट करता है। ठीक इसी तरह जब आपके दिमाग में काम को छोड़कर किसी और चीज में इंटरेस्ट होता है, जैसे आज 1:30 बजे मैच शुरू होने वाला है, तो दिमाग आपको बार बार अलर्ट करता है कि अब तो टॉस हो ही गया होगा। बार बार आपको स्कोर बोर्ड चेक करने के लिए याद दिलाता है और थोड़ी देर बाद आप फोन चेक कर ही लेते हो। ग्लोरिया मार्क कहती हैं कि हम लोग नोटिफिकेशंस को दोष देते हैं, लेकिन 40 से 50% इंटरप्शंस तो अंदर के डिस्टरबेंसेस से शुरू होते हैं। आपको क्या करना है? डीप वर्क से पहले लिखो, मैं किस मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, कौन सा छोटा सा काम करना बाकी है, उसे मैं कितने बजे चेक करूंगा। जैसे मैच 1:30 बजे है तो 1:25 का अलार्म लगा लो, जिससे दिमाग को भरोसा रहेगा कि कुछ छूट नहीं रहा और अपने आप शांत रहेगा। अगला प्रिंसिपल, माइंड को डोपामिन बॉम्ब से बचाओ। दोस्तों, अभी भी कई लोगों को लगता है कि 2-4 शॉट देखने से क्या होगा, लेकिन रीसेंट रिसर्च कंफर्म करती है कि डीप वर्क से पहले 10 मिनट भी शॉट देखते हो तो आपकी नई चीजें समझने की कैपेसिटी यानी वर्किंग मेमोरी 40% तक कम हो जाती है। सुबह शॉर्ट कंटेंट देखना तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक स्टडी में पाया गया
कि जो लोग सुबह शॉर्ट कंटेंट देखते हैं उनकी दिन भर की प्रोडक्टिविटी 30% तक कम हो जाती है, क्योंकि सुबह डोपामीन ओवरडोज के बाद दिमाग को किसी चीज में मेहनत करने का मन नहीं करता। वो चाहता है कि बस यूं ही रिवॉर्ड मिलता रहे। इससे बचने के लिए मैं सुबह के पहले 4 घंटे डिजिटल डिटॉक्स ऐप यूज करता हूं। दोस्तों, ये तो हुई सुबह की बात। अब डिस्ट्रैक्शन को फोकस में बदलने के लिए सारे प्रिंसिपल्स भी देख लेते हैं। साथ ही हमें कमेंट्स में ये बताओ कि आप साल के आखिरी 150 दिनों में फोकस के लिए कौन से 2 प्रिंसिपल्स यूज करना शुरू करोगे। पहला, हर कंडीशन में मेंटल प्रोग्राम शुरू करो। काम शुरू करने से पहले कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दो। एक्सेप्ट, मन का भटकना टेम्परेरी है। नाउ, मैं अभी और यहीं शुरू करता हूं। स्टे, आसानी से फोकस करता हूं। और कंप्लीट, आसानी से पूरा करता हूं। ये लाइनें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करेंगी। दूसरा प्रिंसिपल, विन द स्पेस बिटवीन। ब्रेक से पहले लिखो अगला काम क्या है और पहला स्टेप क्या होगा। इसके साथ ट्रांजिशन रिचुअल बनाओ। तीसरा, मन को मिशन पर भेजो। हर काम शुरू करने से पहले क्वेस्ट बनाओ। कोई सवाल, स्किल या ऑब्जर्वेशन चुनो। आपका फोकस अपने आप लॉक हो जाएगा। चौथी बात, बिहेवियर क्लैश से बचो। काम करने की जगह की रेपुटेशन खराब मत करो। बाकी सारे काम किसी और जगह करो जिससे सही बिहेवियरल पैटर्न्स बने रहें। पांचवी बात, फोकस इंजन को वार्म अप का टाइम दो। शुरुआती 5 मिनट के लिए टाइमर लगाओ और एक छोटा सा स्टेप पूरा करो, जैसे पिछला पढ़ा रिव्यू करो या सिर्फ एक पेज पढ़ो। मन को शेड्यूलिंग से शांत करो। जिस मैसेज या काम की चिंता है उसे पहले ही लिख लो और चेक करने के लिए अलार्म लगा लो। ब्रेन डंप और सर्च शेड्यूलिंग से दिमाग को भरोसा दिलाओ कि कुछ काम नहीं छूटने वाला। अगला प्रिंसिपल, माइंड को डोपामीन बॉम्ब से बचाओ। डीप वर्क से पहले शॉर्ट्स पूरी तरह बंद करो। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, लेकिन आपका फोकस कहां टिकेगा ये आपकी चॉइस है। यही चैंपियन माइंडसेट की निशानी है। दोस्तों, क्या हो अगर अगले 150 दिन आप कोई एक्सक्यूज ना दो। आप अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी लो। आप हर बार खुद को ऊपर उठाओ। चाहे जितनी बार ब्रेक लगे, आप दोबारा शुरू करो। डेविड कॉगिंस पर पूरा वीडियो देखो। वो कहते हैं कि जिस दिन से तुम एक्सक्यूज देना बंद करोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। अगला वीडियो जरूर देखिए या सेव कर लीजिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।